नोएडा एनसीआर में अगर मुझे फ्लैट लेना है तो 3 सबसे बड़ी बातें क्या होंगी जो मुझे ध्यान रखनी है। जिनके प्रोजेक्ट्स डिले हो गए हैं, एमिनिटीज अधूरी हैं, उनके पास बायर्स के पास लीगल ऑप्शन क्या है? रेरा के पास जाना या कंज्यूमर कोर्ट? हर एक सोसाइटी में ना जी। ये एओए के चक्कर में एक पार्लियामेंट बना हुआ है। यस। जो ये पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है? देखिए, लोगों के पास सच में बताना, जेनरिक ओपिनियन नहीं मांग रहा हूँ आपसे। बड़े बिल्डर्स हैं, अभी भी काफी सारे बायर्स को ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट कर लिया, सब कर लिया, लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, दब जा रहे हैं। तो जो नए बायर्स हैं, ऐसी वीडियोस देख करके थोड़ा घबराते हैं कि यार हम 1.5-2 करोड़ रुपए का घर खरीदता हूँ, मैं एक फ्लैट में जाता हूँ जहाँ पे मुझे 10 प्रकार की समस्याएं हैं। अब 2 करोड़ रुपए दे करके भी मैं अपने घर में अपने हिसाब से नहीं रह पा रहा हूँ और बिल्डर से मैं गुहार लगा रहा हूँ, उसके लिए मुझे मार्क पास करना पड़ रहा है। आप प्री लॉन्च पे देखिए ना, प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। फर्स्ट डे लॉन्च होके 100% इन्वेंटरी खत्म हो जा रही है। इसकी हुई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं एक सर। तो बता दो। अरे सर, अभी अभी अगर हम लोग बात करें तो किसी का प्रमोशन ही हो जाएगा। नोएडा एक्सटेंशन भी अलग है, नहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट अलग नहीं है, नहीं, ग्रेटर नोएडा अलग है। ग्रेटर नोएडा एक रैपिड फायर कर लेते हैं, मैंने अभी तक किसी के साथ नहीं किया क्योंकि आप सिक्योर हो तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये तो अभी बहुत- टॉप पे क्वालिटी कौन दे रहा है? दोस्तों, नोएडा का रियल स्टेट मार्केट एक नेटफ्लिक्स शो बन गया है। इसमें सस्पेंस भी है, स्कैम भी है और थ्रिल भी है, क्योंकि बायर तो लेने के बाद थ्रिल्ड रहता है ना यार, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रॉमिस कर देते हैं रियल स्टेट ओनर्स कि आपको प्रॉपर्टी टाइमली डिलीवर होगी, लेकिन क्या होती है? इसी पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं एक रियल स्टेट एक्सपर्ट नोएडा गुरुग्राम से, जिन्होंने नोएडा गुरुग्राम ग्रेटर नोएडा का असली ग्राउंड एक्सपीरियंस किया है। रॉबिन गुप्ता जी, वेलकम टू द शो रॉबिन सर। थैंक यू शुभम भाई, आज आप बहुत अच्छा टॉपिक उठा रहे हो आप। और यस, एक अच्छा टॉपिक है, इस पर आप लोग डिस्कशन करते हैं। तो रॉबिन भाई, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जेवर एयरपोर्ट की एकदम हवा चल रही है कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो नोएडा और नोएडा के आसपास के रीजन में सब जगह जेवर एयरपोर्ट दिखा दिखा के यमुना एक्सप्रेस पे तो स्पेसिफिकली दबा के मार्केट में एकदम रियल स्टेट तेजी पर है, और ये बोल रहे हैं कि यार बहुत अच्छा जाएगा, पैसा बना लोगे आप, पैसा बना लोगे। क्या जेवर एयरपोर्ट दुबई बनेगा या धारूहेड़ा निकलेगा? देखिए, किसी भी ना एरिया को डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट वाले एरिया की, जिसमें हमने यमुना एक्सप्रेस वे पूरा आ जाता है, तो उसमें ना सर्टेन टाइम लगता है। और अभी जिन लोगों ने स्टार्टिंग के टाइम में उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो उन्होंने आज के डेट में ना रिटर्न ले भी लिया है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर रिटर्न नहीं आया है। पर लोग तो पर आज भी यही देख करके बेच रहे हैं आज ना। भी आज अगर हम देखते हैं तो यस, आने वाले टाइम को अगर हम देखते हुए हैं तो यस, आपका जो क्वेश्चन है मैं उस पर बिल्कुल बोलूँगा कि यस, वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा नाम बनेगा। दुबई बनेगा या धारूहेड़ा? 110%, धारूहेड़ा तो नहीं रहेगा ना। सर, दारूहेड़ा दूर दूर तक नहीं बनने वाला। और वो बनेगा तो दुबई बनेगा और उससे बेस्ट बनेगा। एक न्यूज़ आई थी जो मैंने देखी थी, जिसमें ये बोला गया था कि जेवर एयरपोर्ट के कितने किलोमीटर तक वहां पर जो लोगों ने प्रॉपर्टी बेच भी दी थी, उधर कुछ बनना ही नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली वो न्यूज़ अलग थी जिस पे आप बात कर रहे हो। उसमें क्या था कि शुरुआत के जो 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का एक डिस्टेंस था, उसको कवर किया था अथॉरिटी ने। और वो भी इसलिए किया था क्योंकि जो हमारा जेवर एयरपोर्ट का एरिया है, उसमें ना आप देखेंगे जो लोकल बिल्डर्स आप कह सकते हो, या लोकल जिसे आप लोकल प्लॉट्स बोलते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने ना अनऑथराइज तरीके से चीज़ें कर दी थी। अब जिसका इम्पैक्ट ये आया कि बहुत सारे जो हमारे बायर्स हैं, उनका पैसा वहाँ फंस गया। तो अथॉरिटी भी चाह रही है कि भाई अब जो ज़्यादा डेवलपमेंट्स आए या ज़्यादा इसमें चेंजेस आए, वो एक सर्टेन टाइम के बाद आए। तो सर्टेन टाइम में कैसा होगा कि वो चीज़ें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए अथॉरिटी ने ये सारी चीज़ें रोक दी है। आने वाले टाइम में ये चीज़ें ओपन होंगी मार्केट के में। चलो, अथॉरिटी पर तो मैं बाद में आता हूँ, पहले मेरा एक बड़ा पसंदीदा सवाल है। जी नोएडा, जी। ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव, मतलब गुड़गांव तो हो गया एकदम डीएलएफ लग्जरी, राइट नोएडा हो गया अफोर्डेबिलिटी। राइट। और नोएडा ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ा जो हॉरर शो चल रहा है वो जी। है कि बिल्डर्स दे नहीं रहे हैं डिलीवरी, नहीं। अटक जा रही है। जी जी जी। देखिए, अभी क्या है कि अब नोएडा ना नोएडा नहीं रहा। नंबर एक, आज के टाइम में नोएडा में भी एक से एक मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास डेवलपर्स जो हमारे यहाँ भी इस समय काम कर रहे हैं।
अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जेकब्स एंड कंपनी जो M3M के साथ में प्रोजेक्ट लेके आ रही है, वो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। पीछे मैक्स का प्रोजेक्ट था और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नोएडा में आ रहे हैं, और इनमें इन्वेस्टमेंट भी जो स्टार्ट है ना वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आने वाले टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न भी देके जाएगी। तो पहले की तरह नोएडा नहीं रहा कि भाई नोएडा वो कुछ और नोएडा था और ये कुछ और नोएडा है। आज बहुत सारे चेंजेस हैं नोएडा के अंदर। कैसे चेंजेस हैं? चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ, देखिए सबसे ज़्यादा कि लोगों ने जो जैसा आपका क्वेश्चन था कि भाई गुरुग्राम हमारा जो है कि वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा अपर साइड पर आ गया है, लग्जरी में काउंट हो रहा लग्जरी है। में काउंट कर रहे हैं। तो यस, एक टाइम हमारा भी है। आज नोएडा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये गैप का भी फील होगा। 110%। आप देखिए गुरुग्राम कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट पर है, उसमें आज भी मैं कहूँगा इनिशियल जो बायर है उसके लिए कुछ है ही नहीं बहुत ज़्यादा, अफोर्डेबल को अगर निकाल देते हैं। पर ये नोएडा मार्केट में आपको बहुत कुछ है करने के लिए, लेने वालों के लिए बहुत कुछ है, जो इनिशियल मार्केट में बात कर रहे हैं, जिसमें नोएडा एक्सटेंशन ने बहुत बड़ा रोल अभी निभाया है पीछे ओवर द टाइम। यस, अभी कुछ ओवर द टाइम कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन यस, कोई भी मार्केट है वो डेवलप होने में कुछ टाइम लेती है। तो नोएडा एक्सटेंशन Yes. और सेंट्रल नोएडा, यस, ये दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और दोनों Yes. का अपना एक फैन क्लब है, राइट। ठीक है। तो आप इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, क्योंकि दोनों ही मार्केट कहीं ना कहीं थोड़े ओवर प्राइस्ड है एज ऑफ नाउ। उतना डिलीवर नहीं किया है बिल्डर ने, किसी भी बिल्डर ने, जितना वो इस टाइम पर चार्ज हो रहा है। भाई 10-12 करोड़ तक सेंट्रल नोएडा में गए हैं प्रोजेक्ट्स, जो कि अभी से 3 साल पहले शायद 3-4 करोड़ पर भी थे। तो इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? देखिए क्या है ना, कोई भी चीज़ ना डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होती है। मैं या आपके कहने से या किसी एक ओवर द नाइट चेंज से फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में फ़र्क पड़ता है डिमांड से। आज हमारी डिमांड बहुत अच्छी है। अगर जैसे एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर हम एक्सटेंशन की मार्केट को देख लें, लास्ट अगर हम 3 साल को देख लें तो बहुत अच्छा इस मार्केट ने परफॉर्म किया है। पर इस मार्केट को ग्रो करने के लिए जो डिमांड क्रिएट भी की गई है, ये मैं मानता हूँ कि ब्रोकर्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। देखिए ये कह सकते हो कि ब्रोकर इनिशियल मार्केट को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, वो मैं मान सकता हूँ बात को, लेकिन सारा मार्केट को वो नहीं। पर इसमें एक प्राइस सारे हाइक का तो मार्केट करते हैं। नहीं, सारे मार्केट को वो नहीं कर सकते। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कहीं भी, मैं इस मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मार्केट में इनिशियल जो प्ले रहता है, यस, कहीं भी अगर देखें तो ब्रोकर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो बायर्स को आप देखिए प्रोडक्ट को उस तक, जो हमारा एक्चुअल बायर है वहां तक पहुंचाने के लिए भी तो कोई एक वे चाहिए ना। कंप्लीटली एग्रीड सर। द पॉइंट इज कि जो ब्रोकर है वो प्राइस ना कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइस हाइक पर ध्यान देते हैं। नहीं, आप एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू उठा रहे हो। पॉइंट ये है कि वो प्राइमरी रोल अपना प्ले करते हैं, सेकेंडरी एक्चुअल बायर तक ही पहुंचता है। मैं ये एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, 2 साल पहले एक प्रॉपर्टी लेने गया। राइट। ठीक है, प्रॉपर्टी वो रेंट कर रहा था, राइट, लेने नहीं गया था। तो उसने खरीदनी नहीं थी, रेंट की। अब रेंट करने के लिए जो उसने रेंट बोला 25,000, यहाँ से एक ब्रोकर ने इधर से 25,000 पर चढ़ाया, दूसरे ब्रोकर को कॉल किया कि भाई 25,000 चढ़ गया है। उसने सामने से कॉल कर दिया कि भाई मैं 27,000 में, मतलब दूसरे ब्रोकर ने सीधा ओनर को फ़ोन किया, मैं आपका 27,000 में चढ़ाऊंगा, या 25,000 वाला छोड़ दो। रेट जो कि 23 था, 23 से 25 पर आया, 25 से 27 चला गया। अब जिसने लेना था वो 27 पर लेकर के माना, क्योंकि वो इंटरेस्टेड बायर था। सर देखो ऐसा है ना कि ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए। अब मेरे पास भी एग्जांपल ऐसे होंगे कि जिसमें प्रॉपर्टी की कॉस्ट कुछ और रही होगी, लेकिन जो सेलर था उसने बहुत लोएस्ट प्राइस पे सेल किया होगा। तो 1-2 केसेस पे ना मार्केट नहीं चलती, नंबर 1। और यस, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ ऐसा, मतलब मार्केट तो ओवरऑल फ्लो पे चलती है ना। आज इतना सारा मार्केट, आप प्री लॉन्च में देखिए ना, प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जा रहे हैं, फर्स्ट डे लॉन्च होके 100% इन्वेंट्री खत्म हो जा रही है। किसकी हुई है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं सर। एक तो बता दो। अरे सर अभी अगर हम लोग बात करें किसी का प्रमोशन ही हो जाएगा। देखिए किसी का प्रमोशन करने नहीं बैठे हैं, बट अगर अभी नोएडा मार्केट का हम ट्रेंड देख रहे हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा प्री लॉन्च चल रहा है, जिसमें 50-60%, 70%। और जो लोग इस मार्केट को समझ रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे कि मैं किन किन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, और वो लगातार कंप्लीटली सोल्ड आउट हो भी रहे हैं। तो ये जो सोल्ड आउट हो रहे हैं प्री डिलीवरी स्पेसिफिकली, कि लॉन्च होता है सोल्ड आउट हो जाती है, सर वही डिमांड एंड सप्लाई। वो जो डिमांड एंड सप्लाई हो गई एक बार, तो जो मैक्सिमम बायर्स हैं उनको एक डर सताता है, ठीक है, कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होगा क्या। देखिए पहले और अब के मार्केट में ना बहुत डिफरेंस है।
शुरुआत में क्या था कि ये बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट था, कोई भी इसमें कुछ भी कर रहा था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। कभी भी लॉन्च हो रहे थे, कभी भी आपके बिल्डर जो डिफ़ॉल्टर्स हो रहे थे, क्योंकि मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज था। आज की डेट में रेरा अप्लाइड है सर। रेरा का सबसे बड़ा रोल पता है कहाँ होता है? कहाँ? कि मैं बताता हूँ सर, इसका सबसे बड़ा रोल होता है कि यस, एक जो बंदा अपना, एक मैं बायर की बात कर रहा हूँ, अपना गाढ़ा कमाई का खून मतलब पैसा लगा रहा है मार्केट में, तो क्या वो सेफ है? क्या उसका पैसा सेफ है? क्या उसने जो पैसा लगाया वो सेफ हैंड्स में जा रहा है? ठीक है, तो उसके पहले के जितने भी बिल्डर्स ने अभी तक अपना डिलीवरी नहीं दी है, तो हाँ, उनके ऊपर क्या हो रहा है? देखिए सर, उससे मैं क्यूरियस हूँ। मैं बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ कि उससे पहले के जितने भी डेवलपर्स हैं, हाँ। या तो उन्होंने ना किसी के साथ अपना प्रोजेक्ट को मर्ज कर लिया है। हम्म, मर्ज में भी मैं बात करूँगा, आज की डेट में एग्जांपल उठा लेते हैं कि आम्रपाली कितना बड़ा ग्रुप था, और एक टाइम था कि उसने था। था ही कहूँगा सर, आज थोड़ा सा उसका मार्केट उतना अच्छा नहीं है, तो था ही में गिना जाएगा। सही है। आज आज उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो भी, आपके बीच में इंटरप्ट करूंगा कि एक टाइम ऐसा भी था कि उसका धोनी ब्रांड एम्बेसडर था, लेकिन आज धोनी भी था। हाँ, धोनी धोनी भी था। लेकिन आज क्या ना, आज बहुत चेंजेस है। आज मार्केट में आम्रपाली को प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कई सारे डेवलपर्स को लगना पड़ रहा है, या वो लोग उनसे आपका प्रोजेक्ट को ले रहे हैं और उनको कंप्लीट कर रहे हैं। कर रहे हैं ना हाँ, मतलब ये कौन करवा रहा है कंप्लीट? उसमें कई सारी मतलब अथॉरिटी हैं जो कि साथ में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, जो उन्होंने आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आम्रपाली के उनको कवर अप कराया है, और अभी इस समय हो भी रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आम्रपाली के जो कि एक्सटेंशन में और नोएडा में दोनों में हैं। तो नोएडा अथॉरिटी का एक नया स्टंट है कि डिफॉल्टर्स का बोर्ड लगा देते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डिफॉल्टर? डिफॉल्टर्स, करेक्ट। डिफॉल्टर्स का बोर्ड ही Yes. लगता है ना, उसमें डिफॉल्टर लिखा होता है कि बिल्डर ये डिफॉल्टर है। ये क्या है? इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल। देखिए, शुरुआत में ना नोएडा में, पूरे नोएडा में बात करूँ या एक्सटेंशन में बात करूँ, 100% कॉस्ट के बाद भी लैंड्स अलॉट नहीं करी गई थी। नोएडा में जो लैंड अलॉट करी गई थी, मैं एक्सटेंशन की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि 10% आपने दे दिया, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री हो गई, एंड रेस्ट पेमेंट आपको ओवर द ईयर करना है। तो आज क्या हुआ कि बिल्डर ने भी बहुत चालाकी दिखाई इसमें कि भाई एक प्रोजेक्ट को उससे पैसा फंड इकट्ठा किया और उसने आगे एक और लैंड परचेज कर ली। फिर उससे आपने उसको प्री लॉन्च या लॉन्च किया, फिर उससे आपने एक और लैंड परचेज कर ली। तो हुआ क्या कि कई सारे प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च हो गए, लेकिन उनको बनाने के लिए कॉस्ट नहीं आ पाई। तो वो एक आपका डिफ़ॉल्ट वाली, आप कह सकते हैं, उस रेंज में आते हुए प्रोजेक्ट्स चले गए। मतलब जो पैसा आपको बनाने के लिए मिला था इनिशियली, उससे बना करके ना दूसरा काम शुरू कर दिया। एक्चुअली उस समय ना एक धंधा तो बना नहीं। यस, मार्केट ऐसा चल रहा था कि डेवलपर्स को बहुत, देखिए मैं 2010 की बात बता रहा हूँ। उस समय क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इनिशियल था ये मार्केट, बहुत ज़्यादा इनिशियल। मैं एक्सटेंशन की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल शुरू हुआ था। तो लोगों को लगा कि भाई इस मार्केट में बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत होने चाहिए। तो आप देखेंगे 2010 में 11 में बहुत इन्वेस्टमेंट आया एक्सटेंशन के अंदर में, और एक ऐसा मार्केट डेवलप होने जा रहा था कि जिसके लिए कि भाई लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। केवल ऐसा नहीं कि दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, ऑल ओवर द इंडिया अगर हम बात करें तो सारी जगह लोगों से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के पास में है, तो बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी भी थी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स भी किए। लेकिन फिर क्या हुआ ना, ये एरिया बंद हो गया। बंद होने के पीछे रीज़न रहे कि किसानों का एजिटेशन रहा, 3-4 साल, 2-3 साल उसमें बर्बाद हुए। अब उस टाइम क्या ना, उससे पहले बिल्डर्स का फ्लो सही चल रहा था, क्योंकि माल सेल हो रहा था और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन वो लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। लेकिन अब काम रुक गया था, तो वहाँ से जहाँ से काम रुका और उन्होंने दोबारा काम स्टार्ट किया, वहाँ से डिफ़ॉल्टर्स कहीं ना कहीं स्टार्ट होना शुरू हो गए। बिल्डर्स, कुछ बिल्डर्स ने रिवाइव कर लिया 2016 में, 17 में, 18 तक रिवाइव कर गए, और कुछ डेवलपर्स रिवाइव नहीं कर पाए। नहीं रिवाइव करने वाले डिफ़ॉल्टर्स आ जाते हैं जिनकी आप बात कर रहे हो। तो जो ये डिफ़ॉल्टर बोर्ड लगा दिया है, अब चिपका दिया है, तो इससे जो बायर है उसमें पैनिक नहीं शुरू हो गया? ऑब्वियसली देखो, बायर के लिए तो पैनिक हो रहा है, लेकिन अथॉरिटी का मकसद है अपना ड्यूज़ उस डेवलपर से लेना।
अथॉरिटी बार बार कोशिश करती है कि भाई कैसे भी करके मैं इससे अपना पैसा निकालूं। और बायर का? बायर का भी, बायर देखिए, बायर तो जब भी सेफ होगा ना जब अथॉरिटी सेफ होगी कहीं ना कहीं। भाई बायर तो सेफ है ही है, लेकिन अथॉरिटी को अपना भी तो पैसा निकालना है ना। देखिए रोड्स हैं, सीवर हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स के काम हैं, वो उन्हीं पैसों से होता है। अगर वो पैसा टाइम से नहीं आ पा रहा तो बहुत सारे काम और भी हैम्पर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से ना कोरिलेटेड चीज़ें हैं। जिनके प्रोजेक्ट्स डिले हो गए हैं, एमिनिटीज अधूरी हैं, जी, उनके पास, बायर्स के पास लीगल ऑप्शन क्या है? रेरा के पास जाना या कंज्यूमर कोर्ट? क्या खटखटाएं? देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो रेरा ही है। रेरा के पास जाकर आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप है, ऐसा नहीं केवल एक रेरा ही है। उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके आगे भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ है, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप है, किस स्टेज पर आकर डेवलपर आपके प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर देता है, दैट डिपेंड्स। कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो इनिशियल में कुछ रेरा में कंप्लेंट्स हुई हैं, उसके बाद ही बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और कुछ डेवलपर्स ने आपका एनसीएलटीज़ में जाने के बाद भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस मोड में हैं और आपका प्रोजेक्ट किस मोड में है। क्योंकि आए दिन हम सोसाइटीज़ के ऐसे वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कि जहाँ पर लोगों ने हड़ताल कर रही होती है। कभी कोई इशू है, कभी कोई समस्या है, उनका कहना ये होता है कि जब तक एओए सेट नहीं होता है तब तक उनको जो बिल्डर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। बायर लेकर के फंस गया महसूस करता है, क्योंकि कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़ होती हैं या कुछ उनके इश्यूज होते हैं, कंसर्न्स होते हैं जो सुने नहीं जाते, सुनवाई नहीं होती, तो वो हड़ताल करने लग रहे हैं। वो छोटे छोटे मार्च निकालते हैं या धरने पे बैठ जाते हैं एक जगह। ये काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है, मैं सोसाइटीज़ के नाम नहीं लूँगा। देखिए क्या है कि ये पहले ना बहुत ज़्यादा होता था। पहले का मतलब लास्ट 2 साल में 3 साल में ये बहुत कम हो गया है। जो डिफ़ॉल्टर्स भी थे उन्होंने कुछ कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया है कि जो कि थोड़ा सा मार्केट में वो काम दिखना स्टार्ट हो गया है। इस ऐसे में किसी एक डेवलपर का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट ऐसे कई सारे डेवलपर हैं जिन्होंने आप तो ले सकते हो। ऐसा नहीं है सर, देखिए मार्केट है ये। हाँ। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हैं। और डिफ़ॉल्टर वाले जो डेवलपर्स की आप बात कर रहे हो वो भी बहुत सारे अब अपने काम को रिवाइव कर रहे हैं। सो जो ये बिल्डर्स, बड़े बिल्डर्स हैं, अभी भी काफ़ी सारे बायर्स को ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट कर लिया, सब कर लिया, लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, दब जा रहे हैं। तो जो नए बायर्स हैं ऐसी वीडियोस देख करके थोड़ा घबराते हैं कि यार हम 1.5-2 करोड़ रुपए का घर खरीदता हूँ, मैं एक फ्लैट में जाता हूँ जहाँ पे मुझे 10 प्रकार की समस्याएं हैं। अब 2 करोड़ रुपए दे करके भी मैं अपने घर में अपने हिसाब से नहीं रह पा रहा हूँ और बिल्डर से मैं गुहार लगा रहा हूँ, उसके लिए मुझे मार्च पास करना पड़ रहा है। देखो सर, शुभम जी, इसके लिए ना मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पे बात करूँगा। सबसे पहला ये कि आज के टाइम में ना ऐसे डेवलपर्स बहुत कम हैं जिनमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। पहले तो क्या था ना कि जैसे आपने बताया कि भाई सेम बैकग्राउंड चला आ रहा है कि भाई आदमी 2 करोड़ का फ्लैट लेने के बावजूद भी एमिनिटीज़ को नहीं इंजॉय कर पा रहा है, या अपने फ्लैट में काम नहीं करा पा रहा है, या और भी कुछ। तो अब ना डेवलपर्स ने इसको बहुत चेंज किया है। कहीं ना कहीं वो बात सुनते हैं अपने अपने कस्टमर की, और फिर उसका रेजोल्यूशन भी लेके आते हैं। अभी ऐसे ही है कि जैसे काफ़ी सारी टॉप सोसाइटीज़ में भी अभी इस तरह के वाटर कंटेमिनेशन टाइप के इश्यूज हैं, ठीक है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टेनेंट्स और बायर का एग्रीमेंट हो रहा है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखवाने चाहिए उनको आपके हिसाब से? देखिए जनरली अभी है क्या कि देखिए बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सभी जितने भी 2-3 टिप्स दे दो। सभी फॉर्मेट्स में आते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि मुझे कहने की ज़रूरत है, सभी फॉर्मेट्स में आते हैं। लेकिन फिर भी आप टाइमलाइन को डाल सकते हो कि एग्जैक्ट इतने टाइमलाइंस के लिए रहना चाहिए, या फिर आपका मैं इश्यूज रिलेटेड बात कर रहा हूँ, टाइमलाइन और ये सब तो जेनरिक हो गया। मैं इश्यूज रिलेटेड कर रहा हूँ कि अगर ये समस्या आई कि भाई पानी की पूरी टंकी बदली जा रही है, ठीक है, या पाइपलाइन पूरी चेंज हो रही है, टेनेंट नहीं कराएगा ये सब। सर देखो, इसमें ना डिपेंड करता है। अगर पानी की टंकी चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं डेवलपर का रोल है ना।
डेवलपर, और जो पाइपलाइन पीछे से चेंज हो रही है उसमें भी डेवलपर का रोल, डेवलपर करेगा। 100%। तो ये जो एग्रीमेंट बनते हैं बायर का और डेवलपर का, देखिए इसमें आना चाहिए। यूपी अपार्टमेंट एक्ट में ये चीज़ है भी अच्छा। कि फर्स्ट 5 इयर्स में कुछ मेजर चेंजेस आते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो यस वो उसकी टेक केयर करता है। और उसके बाद भी अगर रिक्वायरमेंट होती है कि कोई बड़ा चेंज आना है सोसाइटी में, तो आप लोगों के पास में एक फंड होता है IFMS, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। वो रखा ही इस पर्पज से जाता है कि सोसाइटी के अंदर कोई बड़ा मेजर चेंज करना है तो वो तो डेवलपर के पास है, डेवलपर करेगा। आपने बोला ना AOA हमारा फॉर्म होने के बाद में हम लोगों की क्या राइट्स आते हैं, तो उसमें ये पॉइंट एक आ जाता है आपका। तो एक आपको वो AOA के लिए वो पैसा भी आपको साथ में डेवलपर आपको देगा। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग वो पॉइंट आ रहा है कि हर एक सोसाइटी में ना जी, ये AOA के चक्कर में एक पार्लियामेंट बना हुआ है। यस। जो ये पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है? देखिए लोगों के पास सच में बताना, जेनरिक ओपिनियन नहीं मांग रहा हूँ आपसे। देखिए क्या है ना, लोगों के पास टाइम है सर, हाँ, और हर बंदा अपने हिसाब से कोई भी काम करना चाहता है। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि कई बार देखिए डेवलप उसमें ना डेवलपर्स के भी कई बार बंदे होते हैं, आप समझने की कोशिश करें। तो वही मैं समझना चाहता हूँ सीधी सीधी भाषा में। हाँ, मैं घूम के नहीं आ रहा। तो उनको पता लगता है कि भाई मार्केट हमारे साइट में क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो सब पता लगता है। ये मेरे लिए नया इन्फॉर्मेशन था कि डेवलपर के बंदे ही बन जाते हैं वो। एक्चुअली डेवलपर के बंदों ने भी लिया होता है ना फ्लैट के वहाँ पर, और वही ये पार्लियामेंट में आते हैं, उसी ये में होते हैं राज्यसभा मैक्सिमम जो में। होती है उनकी, सर देखो क्या उसके है ना, MP देखो वही हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पता नहीं है। अगर कोई चीज़ मास के लिए हो रही है तो उसका फिर कहीं ना कुछ मतलब सॉल्यूशन है। AOA है, बट गेम अभी भी डेवलपर के हाथ में है। नहीं, ऐसा नहीं है। AOA है मैंने मान लिया सर, पर डेवलपर को पता लगता रहता है कि क्या हो रहा है उसके प्रोजेक्ट के अंदर में, और वो बहुत ज़रूरी भी है शायद। नहीं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बिल्डर की भी तो रेपो है ना सर। अगर कुछ ऐसा मेजर चेंज ला दिया सोसाइटी के अंदर और जो नक्शों में ही पास नहीं है, एक तरीके से मैं बात करूं, तो डेवलपर को अगर बाद में पता लगेगा तो वो उसको तोड़वाएगा या और कुछ लेके आएगा उसके अंदर। तो इससे पहले ही अगर वो रखता है इन सब चीज़ों की खबर, तो उसमें गलत क्या है सर? समझ रहे हो, यही होता है। AOA में भी डेवलपर वाले बंदे बैठे हैं भाई, मुझे तो नहीं पता था। चलो, ये जो पॉलिटिक्स है इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है अगर मैं इस पॉलिटिक्स का पार्ट हूँ तो? जैसे मान लो कि AOA का पार्ट बन गया मैं अपनी सोसाइटी में, तो मैं ऐसे क्या चीज़ें हैं जो एडवांटेज ले सकता हूँ? ये एडवांटेज देखिए, आप देखिए कोई भी सोसाइटी है और अगर आप AOA का पार्ट है तो आपके लिए तो अच्छा है ना सर। मैं बालकनी बढ़वा सकता हूँ। देखिए क्या है कि ये तो फिर वो पॉइंट आ गया ना कि जिसपे हमने नहीं, आप बालकनी नहीं बढ़ा सकते, सबसे पहले तो ये मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा। लेकिन यस, आप उसका पार्ट हैं तो यस, कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे वही तो पूछ रहा हूँ, जैसे देखिए इसमें कई सारे पॉइंट आ जाते हैं। जैसे एक पॉइंट आ गया कि भाई आपकी सोसाइटी का स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पर है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई साइड में आप आपके साइन बोर्ड्स होते हैं वो आप बनवा सकते हैं, उनसे आपको रेवेन्यू जनरेट होते हैं, तो वो सोसाइटी के लिए का रहता है। आप सेकंड आप ये कर सकते हैं कि भाई अपनी सोसाइटी में क्रिएटिविटी कहेंगे उसको, क्रिएटिविटी के नाम पर कई सारे काम करा सकते हैं, कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि स्कूल आजकल बहुत इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो वो अपने बच्चों को मतलब वो अपने बच्चों अपनी एक्टिविटी के थ्रू अपने बच्चे ऑप्ट करते हैं, और आपको फ़ायदा ये होता है कि वो कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं आपको। ओके, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी सोसाइटी में करके, और मैं अपनी पार्किंग भी सेट करा सकता हूँ। यस, पार्किंग भी करा सकते हैं। सर, आप जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के फ्लैट्स खरीद रहे हैं, मतलब मिनिमम, मैं ये बेसिक पे जा रहा हूँ, मैं 5-7 करोड़ वाले मैंने देखे ही नहीं है। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ 5-7 करोड़ नहीं, अभी 20 करोड़ वाला है जो मैंने मैं नहीं कैप्स देखा की ना, बात कर रहा हूँ। मैं जिसकी बात करने जा वो रहा 20 हूँ, करोड़ वाला है। मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो है कि अगर 1.5 करोड़ का मैंने घर खरीदा, जी मैंने एक कील ठुकवाई जी और वहाँ से एकदम मटेरियल झरझर झरझर झर बहने लगा, जी जी मुझे तो वो 1.5 करोड़ पानी में जाता दिखा है। जी ये जो इश्यूज़ हैं काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में, ठीक है,
स्पेसिफिकली जो ब्रिक्स पे बनी है वो सोसाइटी में, तो ये इशू है कि मटेरियल इतना कम क्यों यूज़ कर रहे हैं? अच्छा खासा पैसा तो तुम चार्ज कर ही रहे हो ना। देखिए क्या है ना कि आपका बहुत रिवेलेंट क्वेश्चन है और मैं इससे बहुत एग्री भी करता हूँ, लेकिन है क्या कि अभी कोई भी डेवलपर ना ब्रिक्स पे बना ही नहीं रहा है। और जो आप जिसने बना दिया सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सर उसका भी टाइमलाइन है ना कि भाई आपने 5 साल 6 साल जितना भी टाइम हो गया उसके बाद में ये चीज़ आ रही है निकल के ना। अब पहले आज जो सर डेवलपर नए फ्लैट्स में आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है नोएडा में, स्पेसिफिकली नोएडा के मैंने कुछ ज़्यादा करीब से देखे हैं फ्लैट्स। नोएडा में इतना बुरा हाल है कि टाइलों के अंदर चींटियां भरी पड़ी हैं, ठीक है, और जो बाथरूम टाइल्स हैं जब आप वो करने जाओ तो हाथ में आ जाती हैं, नल हाथ में आ जाता है उनके। देखिए क्वालिटी इश्यूज कुछ रहे हैं डेवलपर्स के, जैसे किसके शुरुआत रहे हैं, जरा एक दो नाम बताओ यहाँ तो। सुपरटेक ने काम किया पीछे, तो बहुत थोड़ा हल्का ही रहा था उसका क्वालिटी। उसके अलावा अगर हम बात करें आम्रपाली का भी, छत ही गिर गई थी आम्रपाली की। तो सर आपने नाम पूछा तो मैंने इसलिए एक दो के नाम तो बताए आपको, चाहिए क्योंकि व्यूअर्स को पता होना चाहिए कहाँ नहीं इन्वेस्ट है करना ना। है। उसके अलावा अजनारा है, अजनारा में भी है? अजनारा में भी क्वालिटी बहुत इश्यूज रहे हैं। अरे भाई साहब, तो कुछ डेवलपर्स रहे हैं मार्केट सीलन में, तो देखो कॉमन है, मानता हूँ, कॉमन है, लेकिन जो ये हाथ में सामान आ सीलन जाए। के बाद की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। सीलन के बाद वाले जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें एक आपका ये जो आपने बताया टाइल्स वाली प्रॉब्लम आ और क्या गई, प्रॉब्लम होती है? या छत में से आपका आपने मटेरियल क्या गिर गया। यूनिक प्रॉब्लम सुनी है? छत में से मटेरियल गिर गया, कई बार क्या होता है कि आपका ढंग से उसकी तराई नहीं हुई है या ठीक से मटेरियल नहीं लगा हुआ, तो पूरा गिर जाता है कई बार। और जिस बंदे ने वो अच्छा खासा अमाउंट में फ्लैट लिया हाँ, है, तो हम अमाउंट नहीं, हाँ तो उसको कुछ कंपनसेशन दे रहा है पर बिल्डर? सर आज मैं आप समझो बात को, बिल्डर दे ये रहा है उसको कुछ कंपनसेशन? देखो मैं आपको बताता हूँ। आज पहले जो देखिए रेपुटेटेड डेवलपर्स हैं उनके साथ में ये चीज़ होगी नहीं। सुपरटेक रेपुटेटेड डेवलपर है, था तो सही ना। आम्रपाली तो था ना। सर आज नहीं है उसको ना। क्या कर रहा है अब? सर देखो आज नहीं है। अब क्या कर रहा है? आज अगर हम सुपरटेक देखें या इन और किसी डेवलपर को देखें, कहाँ इनके कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे हैं मार्केट में, कुछ भी नहीं है। जो कर दिया उन्होंने, पैसा बनाया चले गए, जिसने खरीदा वो उसका पैसा घुस गया। पर तो किस प्राइस पे उन्होंने क्या चीज़ खरीदी थी वो भी जिस तो भी depend प्राइस पे था, जब भी खरीदा था उसने अच्छे ही आज- प्राइस पे खरीदा ना। सर वो अच्छी प्राइस पे नहीं परचेज किया हुआ था। आप एक बात आज अगर हम सुपरटेक का आज भी अगर रीसेल मार्केट में भी जाते हैं ना, तो जो मार्केट में हमें प्राइस निराला का मिल जाएगा, अगर मैं एक्सटेंशन की मार्केट की बात करते हैं, निराला स्टेट स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ, तो वो प्राइस आपको कहीं भी सुपरटेक का नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग द क्वालिटी। आप देखिए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकते हो, एप्पल टू किसी और फ्रूट का कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। आपने चलो एप्पल टू एप्पल पे आते हैं। राइट सुपरटेक आम्रपाली बैक इन 2010, राइट ओके, राइट 2010 पे जो वो प्राइस था उस टाइम पर, वो हाईएस्ट प्राइस रहा जो वो कोट कर सकते थे। करेक्ट? सर उस समय करेक्ट। 20 लाख रुपए का मैं फ्लैट कह रहा मिल हूँ जाता 20 था। लाख उस टाइम पर, फिर ऐसा भी तो नहीं था ना हर एक के पास 20 लाख था उस टाइम पर। बट सर मार्केट बहुत, आज जो 1 करोड़ है वो उस टाइम पर 20 लाख था। नहीं ऐसा नहीं था सर, मैं हाँ आपको सर। बता रहा हूँ, इतना बड़ा गैप नहीं था। गैप जरूर था, लेकिन 20 लाख वाले जो आप बात कर रहे हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा सेल्स थी सर, बहुत ज़्यादा। आज हम नंबर्स में अगर काउंट करते हैं तो उस समय हमारे पास बहुत अच्छा नंबर हुआ करता था। आज उतना नंबर नहीं है मार्केट के अंदर, वेरी लिमिटेड, वेरी लेस कंपैरेटिवली टू 2010। तो अब जिसने 20 लाख में कूड़ा परचेज करा है उसको कुछ नहीं मिल रहा आज। सर देखो क्या है हाँ ना में जवाब दे दो ना, क्या ऐसे लंबा खींच रहे हो? इसमें ना मैं बहुत बड़ी चीज़ एक कहूँगा। हाँ। आप फ्लैट परचेज कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेवलपर, उसके बाद है लोकेशन, राइट। अगर देखो आपने बोला ना कि भाई चीज़ परचेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखो ये पॉइंट आते हैं उसमें सर, आपने डेवलपर में कैसे में पैसा लगाया। उस समय यस ऐसे डेवलपर थे जिनका नाम, जैसे मैं एक्सोटिका की बात करूं, उसमें भी 20 लाख रुपए का फ्लैट था, लेकिन आज उसने भी एक बेंचमार्क और एक क्वालिटी को अपना बना के रखा हुआ है ना। बनाया हुआ है? यस बना हुआ है। आप एक्सोटिका ड्रीम विले देखें, एक्सोटिका फ्रेस्को देखें, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। आप नहीं लेते सर? पैसे तो दे ही नहीं रहे हैं वो मेरे को। देखिए ये आपने नाम पूछे तो मैंने बताए। अच्छा, नोएडा में जो लग्जरी फ्लैट्स हैं, राइट, उसकी असली कंडीशन क्या है? लग्जरी में सर बहुत अच्छा मार्केट है। सेक्टर 150 इसके लिए आप देखेंगे बहुत फेमस से भी है। कितने प्रोजेक्ट्स 150 में रुक गए? देखिए एक बार बता दो। अभी
अभी देखो हम अभी आपने बोला अरे लग्जरी, गोदरेज का क्या हाल है? गोदरेज का बहुत अच्छा हाल है सर। गोदरेज ने अभी नोएडा में मार्केट में एंट्री ही किया एक तरीके से। तो एक और उन्होंने एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। गोदरेज की जो वीडियोस वायरल हो रही है वो किधर की है? गुड़गांव की है, नोएडा की है? नहीं, वो नोएडा की है। नोएडा में मैं बताता हूँ सर, नोएडा में क्या है कि अभी ना सेक्टर 150 में पोजेशन नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। अथॉरिटी के भी रीज़न हैं, कुछ डेवलपर्स के भी रीज़न हैं। तो वो बहुत कुछ चीज़ें हैं सर, वो किसी और दिन और पॉडकास्ट करेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए कोई नहीं। हर साल मेंटेनेंस बढ़ जाता है, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है वो वहीं की वहीं है। ठीक है, सफाई नहीं हो रही होती है मैक्सिमम सोसाइटीज़, हर सोसाइटी की कहानी नहीं है, पर जहाँ है मेंटेनेंस तो हर जगह जा रहा है, पर वहाँ हर जगह सफाई कर्मचारी ही नहीं है। ठीक है, लिफ्ट्स आप देखोगे तो पीकदान हुआ हुआ होता है, जो स्टेयर केस है वो पूरा है। कुछ तो हमारे यहाँ सिविल सेंस बहुत अच्छा है लोगों में कि उन्हें इतना पता होता है कि थूकना है तो स्टेयर केस में, अपने घर में नहीं थूकना। तो वो आके थूक के चले गए, उनका काम है। लेकिन सफाई करना तो मेंटेनेंस वाले का काम है। जी। वो मेंटेनेंस वाला तो मेंटेनेंस के लिए सफाई कर्मचारी रख ही नहीं रहा है। देखिए, ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है। हर सोसाइटी में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि डेवलपर किस ग्रेड में आ रहा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड या उससे भी नीचे आ रहा है। अगर एक अच्छा डेवलपर है ए+ ग्रेड का, तो वो अपनी प्रोडक्ट को ख़राब होने नहीं देगा। मैं एग्जांपल बात कर लेता हूँ ATS। आप ATS का कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए, चेरी काउंटी ग्रुप आप देख लीजिए, सॉरी, उसका कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देख लीजिए। ये क्या है ना, इन हाउस मेंटेनेंस रखते हैं और खुद ही अपना प्रोडक्ट को खुद मेंटेन करते हैं। अब जहाँ मेंटेनेंस अपने हाथ में होगी या अपना ही हम उसे खुद मैनेज कर रहे होंगे, तो वहाँ क्वालिटी ही रहेगी। इसलिए यूए में डेवलपर के ही बंदे होने चाहिए। नहीं, देखिए, वो एक अलग बात हो गई। हाँ, लेकिन पर देखिए, पॉइंट है, एक मतलब आप इसको ना ऐसे दिस इज समझो, राइट इन अ वे, राइट? शुभम जी, इसको ऐसे आप समझो कि अगर बिल्डर मेंटेन कर रहा है ना, हाँ तो आपकी सोसाइटी ज़्यादा मेंटेन्ड है कंपैरेटिवली हाँ, तो टू अच्छी बात है ना। कंपैरेटिवली टू AOA। हाँ, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। वही तो उनको मैं कह पता रहा क्या लगता है, हाँ। उनको ये लगता है कि अगर डेवलपर की जगह हमारे हाथ में ये आ जाएगी तो बहुत तो कुछ ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाएगी। पैसे बनना तो उनका एक पर्सनल मैटर हो गया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पैसा बनना या नहीं बनना वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। लेकिन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितना डेवलपर के पास में है उतनी ज़्यादा मेंटेन्ड है, अगर डेवलपर अच्छा डेवलपर है। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आऊँगा इसके बाद। राइट। पहला है कि नोएडा में अब हाई राइजेस में ना पार्टी कल्चर बहुत बढ़िया प्रमोट हो गया, यस जिससे कुछ लोगों ने उस हिसाब से लिया नहीं होता तो उनको इश्यूज हैं ही। और कई जगह अभी ऐसा देखा है कि रेव पार्टी और ये सब है। तो ये कितना इफेक्ट कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर में जो गैप है सोसाइटीज़ में लेकर, एओए इस पे कितना इफेक्टिव है और डेवलपर इसमें कितना इफेक्टिव है? देखिए, AOAs की बात की जाए तो यस, बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। कुछ सोसाइटीज़ में आप देखेंगे उसमें लिखा भी रहता है बाहर कि बैचलर्स नॉट अलाउड। ये सही बात है, बैचलर्स नॉट अलाउड तुम कर देते हो, अब देखिए, तो ये अच्छी बात लगती है कि नहीं? क्वेश्चन था, मैं देखो उसके लिए स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। ठीक है। तो उसका यही है कि भाई बैचलर्स नॉट अलाउड, तो ये पार्टी वाला सारा सिस्टम ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी सर, आज हम देखें मार्केट को या चीज़ें जैसा चल रही हैं, तो यस, चीज़ें हैं ऐसी। कहीं पे आपका डेवलपर के एंड से भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ AOAs के एंड से भी पॉइंट्स हैं लूज, जिनकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। अदरवाइज़ ये बहुत लेसर हैं। जहाँ आपका बैचलर्स नहीं है, फैमिलीज वाले लोग रह रहे हैं। आपको पता है कौन सी पार्टी की बात हो रही है? कौन सी? किधर हुआ था ये पार्टी? सुपरनोवा में जो पार्टीज होती सर हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, सुपरनोवा में एक अलग वो कल्चर था या एक अलग वो डिस्कशन का पॉइंट है सर। उसमें क्या था कि वो जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं वो एक दूसरी पार्टी थी। वो शायद एयरबीएनबी, हाँ एयरबीएनबी काफी सेटअप हो बहुत गया। बड़ा रोल करता है, पर नॉर्मल फ्लैट्स में उसका रोल ऐसा नहीं है। तो क्या अब एओए या बिल्डर्स अलाउ करते हैं एयरबीएनबी सेटअप करने के लिए सोसाइटीज में? नहीं सर, कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। बट कोई तो लोग, जिनको एयरबीएनबी से पैसा बनाना है वो कैसे बनाए? सर देखो क्या है ना, मैं आपको बताऊँ, फ्लैट्स ना कई तरीके से हैं मार्केट में। एक तो होते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो कमर्शियल पर्पस के हिसाब से कोई यूज़ आ किए रहा है जाते हैं। कोई नया? हाँ बिल्कुल है। आप
नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है निराला डायडम के नाम से, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। सेक्टर 10 में लॉन्च होने जा रहा है। अच्छा, सेक्टर 10 ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट विल गेट। अच्छा, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्यों बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा ही क्यों नहीं बोल देते? देखिए, दो टर्म्स हैं ग्रेटर नोएडा की। एक तो आपकी आती है वेस्ट साइड जिस पे हम लोग रहते हैं, और एक आती है आपकी ईस्ट साइड जिसमें प्रॉपर ग्रेटर नोएडा बना हुआ है। तो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट हो जाता है। अब उसको ईस्ट नहीं बोलते, उसको केवल ग्रेटर नोएडा बोलते हैं। अब ये क्योंकि बिल्कुल वेस्ट में है तो उसको वेस्ट बोल देते हैं। नोएडा एक्सटेंशन भी अलग है, नहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट अलग है, नहीं, ग्रेटर नोएडा अलग है। ग्रेटर नोएडा और आपका नोएडा एक्सटेंशन ये सब एक ही टर्म है, अलग अलग नहीं है। नोएडा मैं आपको बताता हूँ कि मैं समझाता हूँ उसको। बहुत अच्छा आपने पॉइंट पे डिस्कशन किया कि जब ये इनिशियली ये लॉन्च हुआ था एरिया, तो इसका नाम नोएडा एक्सटेंशन रखा गया था। मैं खासकर बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, जिसे आज बोला जाता है। ठीक है, वेस्ट को एक्सटेंशन इनिशियल बोलते में थे। एक्सटेंशन बोला जाता था कि भाई नोएडा से बहुत ज़्यादा करीब है तो नोएडा एक्सटेंशन। लेकिन नोएडा एक्सटेंशन के बाद जब यहाँ पर किसानों का इतना हेजिटेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई, और लोगों में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी चली गई कि भाई यार नोएडा एक्सटेंशन में तो फ्लैट बन ही नहीं रहे हैं, बहुत सारा नेगेटिविटी था। तो उस दौरान गवर्नमेंट ने इसको नाम चेंज किया और ग्रेटर नोएडा वेस्ट नाम रख दिया इसका। अच्छा, तो दोनों नाम हो गए। ये एक तरीके से इलाहाबाद और प्रयागराज हो चुका है। हाँ, प्रयागराज हो चुका है फिलहाल, ये आप कह सकते हैं। ठीक है। पहले क्या था कि इसको केवल ग्रेटर नोएडा ही था ये नाम, लेकिन अब चूंकि इसको नाम को चेंज करना था गवर्नमेंट को, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट इसका नाम रख दिया। आम आदमी के लिए क्या है कि नोएडा खुद ओखला से निकला है जी, ठीक है जी, नोएडा का भी ग्रेटर नोएडा है जी, ग्रेटर नोएडा का भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट है जी, और इधर से नोएडा एक्सटेंशन भी निकल के आ गया। नहीं, नोएडा तो एक्सटेंशन और लोग कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा हुआ आपने क्लैरिटी दे दी। नोएडा, अब मैं आपको एक तो बिल्कुल बोल दूं कि नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक ही टर्मोलॉजी है, कोई अलग अलग कुछ नहीं है, एक ही है। सब एक है। इधर ग्रेटर नोएडा बोलो, इधर नोएडा बोलो, बात ही खत्म करो। ये नोएडा एक्सटेंशन वेस्ट ये सब छोड़ दो। लेकिन अब एक न्यू नोएडा आ रहा है। अब ये क्या आ रहा है? हाँ, एक न्यू नोएडा आ रहा है। ये आपका आ रहा है इधर, अगर आप दादरी बुलंदशहर वाला जो लोकेशन है, हाँ, वहाँ पर अभी एक्वायरमेंट का काम चल रहा है। अच्छा, और वहाँ पर ये बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि आने वाले 1-2 साल में न्यू नोएडा लॉन्च हो गया है। उसके बाद फिर क्या आएगा नोएडा में? अभी फिलहाल तो न्यू नोएडा ही है, न्यू नोएडा उसके बाद कुछ और आएगा तो फिर आपके साथ पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। चलो, बढ़िया है। अब आते हैं ज़रा ब्रोकर गेम पे। राइट, इसको समझते हैं राइट, कि ब्रोकर्स होते तो बड़े जुगाड़ू हैं, जी, ठीक है। हमें चाहिए होता है सेक्टर 75, हाँ, तो कह रहे हैं सर नया दुबई आ रहा है 150 में, जी, एक सेक्टर 150 में देख लो, जी। ये दिखा देता हूँ। तो ये उधर ही क्यों नहीं दिखाते? ऐसा नहीं है। देखिए, आपने शायद जो ब्रोकर चूज़ किया होगा उसने ये चीज़ आपके साथ ज़रूर बोली होगी। आप जिस ये सेक्टर में, मैक्सिमम ब्रोकर्स का कंसर्न है सर, जो आप लेने जाओगे वो तो आपको दिलाएंगे नहीं, अपर साइड पे आएंगे कि सर थोड़ा तो ऊपर चलता ही है बजट। नहीं, वो मैं मान सकता हूँ कि रेंज में वो अपर साइड आपको बताएंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जिस सेक्टर में आप चाह रहे हो तो वो सेक्टर में वही स्पेसिफिक आप सेक्टर देखो। जैसे आपको सेक्टर 75 देखना है तो आप सेक्टर 75 देखो, आपको नहीं जाना 150 मत जाइए। कुछ रीज़न है सर, 150 हो गया या सेक्टर 75 हो गया या कुछ और, सेक्टर 76 हो गया, 79 हो गया। हर जगह ना नए अभी नोएडा के अंदर बहुत ज़्यादा नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं है। अगर हम बात देखें तो जितना भी ब्रोकर है वो बहुत ज़्यादा ब्रोकर ऐसा नहीं, कुछ प्राइमरी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, कुछ प्राइमरी में नहीं काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न आ जाता है। तो जो प्राइमरी में काम कर रहा है तो वो प्राइमरी वाला प्रोजेक्ट ही आपको सजेस्ट करेगा। प्राइमरी का मतलब फर्स्ट सेल, डायरेक्ट आप डेवलपर से परचेज करते हैं। मतलब अगर जैसे मैं एक डेवलपर के पास गया, डेवलपर के पास उनका गया जो बंदा हुआ और आपने वो डायरेक्टली, ऑथराइज्ड ब्रोकर होगा। हाँ, ऑथराइज्ड ब्रोकर प्राइमरी होगा, ब्रोकर। हाँ, और आपको उसको कुछ पे भी नहीं करना है, Nice. तो वो आपका प्राइमरी हो जाता है। लेकिन हम जब सेकेंडरी केस में चले जाते हैं वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं जो आप बता रहे हो, तो वो फिर वो अपनी रेंज भी बढ़ाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास जो स्पेसिफिक चीज़ है वो वही आपको सेल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रेंज भी अपर एंड पे आ जाती है और जो आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिल जाती है। अगर मैं खरीदने के पर्सपेक्टिव से अभी नोएडा में जाऊँ जी, और रेडी टू मूव इन देखूँ, जी, तो मेरे को नए बिल्डर से या कंपैरेटिवली रीसेल वाला जो इन्वेंटरी होता है, जी, इसमें कितना डिफरेंस अभी मिल रहा है, किसका प्राइसिंग ज़्यादा होगा जी, और
बायर कहाँ सेफ है? देखो अभी ना नए डेवलपर्स में अगर हम बात करें या नए लॉन्च में बात करें या नए डिलीवर प्रोजेक्ट में बात करें, तीनों चीज़ में, तो तीनों में ये कि अभी कोई ऐसा डिलीवर प्रोजेक्ट नहीं है नोएडा में स्पेसिफिकली जिसमें आप जाइए, रेडी टू मूव इन करिए और आप शिफ्ट हो जाइए, एक दो और को छोड़ 150 देते में? हैं। 150 में मिल जाएगा आपको, लेकिन 150 में फिर आप मना कर रहे हैं कि भाई 150 में आपका बहुत सारे अथॉरिटीज़ के, मेरे को नहीं जाना, किसी और को तो जाना है। हाँ मतलब अथॉरिटी के देखिए कुछ लिटिगेशंस हैं वहाँ पर कि भाई अभी ग्रीन एरिया को लेके या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उस ऐसे सेक्टर में जहाँ पर आपको रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो लोग नहीं जा रहे हैं। बट यस आने वाले टाइम में वहाँ पर भी अच्छा रहेगा। वहाँ पर भी एस का एक प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है, डिलीवर मैं नाम नहीं लूँगा, तो पार्क वे नाम के तो ले लिए एस, आपने फिर कह रहे हो नाम नहीं लूंगा। सॉरी सर आप है ना प्रमोशन पे आए हो यहाँ पे स्ट्रीक बनाने के लिए। बोलो बोलो, कॉमेडी था। एक एस का प्रोजेक्ट है, एक पार्क वे है, हाँ। और भी एस के कई सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बने हुए डिलीवर प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, तो रीसेल में और जो रेडी टू मूव इन्वेंट्री है इसमें हाइक सबसे ज़्यादा नोएडा में आज की डेट में किस में है? वो कह रहे हैं हाइक तो दोनों में है, हम्म, आपका ए में मतलब प्राइमरी में भी है और सेकेंडरी में भी है, दोनों में हाइक है। लेकिन एक जो अगर हम बात करें कस्टमर की, वो ले किसको पा रहा है, इजी इसलिए रहता है प्राइमरी वाला कि उसमें ना उसको कहीं भी कुछ ए या बी पार्ट नहीं करना पड़ता, उसका सारा ए पार्ट होता है, वो सिंपल लोन कराता है और वो इजीली परचेज कर लेता है। प्रॉब्लम इसमें आती है कि अगर वो हाउस परचेज कर रहा है, और मैं एक सैलरीड क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं एक ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने मार्केट से कुछ और पैसा निकाला या लगाया है, मैं एक सिंपल एक बात कर रहा हूँ सैलरीड क्लास की, कॉमन आदमी की। आम तो आदमी। वो उसके पास में ना ये बी पार्ट वगैरह जो क्या होता है वो नहीं होता, तो वो सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा सा हेजिटेट होता है कि मैं कैसे अरेंज कर पाऊंगा, क्योंकि वो इमीडिएट फंड फ्लो देना पड़ेगा, एक साथ ईएमआई एकदम से माइट भी उसकी ना बने, ना बन बैंक लोन पाए। ना बेशक उसकी एलिजिबिलिटी बन रही होगी प्रोजेक्ट को लेके या फ्लैट को लेके, लेकिन नहीं दे पाएगा। रीज़न बीइंग वही मैं आपसे बोलूँगा, बी पार्ट वाला जो पोर्शन है वो नहीं अरेंज कर पाते, तो बहुत सारे टाइम पर लोग नहीं ले पाते सेकेंडरी मार्केट की इन्वेंट्री। इस कारण से भी कहीं ना कहीं जो हमारा मार्केट है वो प्राइमरी की तरफ ज़्यादा जाता है। ये लॉजिकल है सर। अच्छा, आपने अभी तक काफ़ी सिक्योर आंसर्स दिए हैं पॉडकास्ट पे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फन बनाते हैं। Yes. एक रैपिड फायर कर लेते हैं, मैंने अभी तक किसी के साथ नहीं किया क्योंकि आप सिक्योर हो तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, Okay, प्लीज। ठीक है, बट मुझे वन वर्ड इमीडिएट आंसर चाहिए। राइट। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल। नोएडा एनसीआर का सबसे ओवररेटेड सेक्टर क्या है? सेक्टर 150। ओवररेटेड है। ओवररेटेड। और अंडररेटेड? अंडररेटेड की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन को देखते हैं, उसमें सेक्टर 12 अभी अंडररेटेड ही है। 12 दूर है। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका सिंपल आंसर है, आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा सेक्टर बनने वाला है और बहुत अच्छा फ्यूचर है उसका। कब तक इन्वेस्टमेंट है सर, 5 साल का 10 साल का आप इन्वेस्टमेंट। आप कब तक देख रहे हो 5 साल कि 5 2035 तक बहुत तगड़ा 5 सेक्टर साल बनेगा? 5 साल तक आप देखिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स का डेवलप हो चुका होगा। बहुत अच्छा डेवलप हो चुका होगा। नोएडा और गुड़गांव का जो गैप है ये कब तक खत्म हो जाएगा? नेक्स्ट 10 ईयर्स। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये गैप नेक्स्ट तो 10 वैसे ईयर्स, आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में देखिएगा कि कोई फर्क ही नहीं होगा गुड़गांव में और नोएडा में। प्राइजेस दोनों बराबर। मतलब इतना ग्रेजुअली चेंज आपको नज़र आएगा। मैंने आपको पॉडकास्ट में शुरुआत में बताया भी था कि जेकब्स एंड ये कंपनी मतलब दे आर लॉन्चिंग देयर प्रोजेक्ट, उसके अलावा M3M है, उसके अलावा बहुत सारे मैक्स है, L&T है, दे आर वेरी रिनोल्ड डेवलपर्स एंड उन लोगों बट का लग्जरी में तो बीट नहीं कर पाएगा। लग्जरी, ये दे आर द लग्जरी प्रोजेक्ट्स। हमारे पास कमिलियाज आ जाएगा। सर एक टाइम आएगा नोएडा का सर कमिलियाज। नोएडा में कमिलियाज क्यों नहीं आ सकता तो सर? लोग क्यों नहीं आएंगे वहाँ के? सर ऐसा नहीं है सर, देखो कोई भी ना एरिया के लिए बहुत बड़ा रोल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों आप देखिए क्यों गुरुग्राम इतना डेवलप हुआ या क्या हुआ, क्योंकि उसमें ना लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली थी, एयरपोर्ट के बहुत नियर बाई था। आज हमारे यहाँ भी नियर बाई एयरपोर्ट होगा, हम जेवर एयरपोर्ट 30 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे नियर बाई भी एयरपोर्ट होगा, जो हमारा दुबई हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नियर बाई होगा। सेकंड उससे ज़्यादा हम लोग, हमारी रूट्स हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, गुरुग्राम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले अगर हम लोग बात करें बेसिक नीड्स पे। नोएडा बहुत आगे है, लेकिन क्या है कि यस आज उसको इतना ज़्यादा हाइप नहीं मिल पाया है, तो आप कह सकते हैं
एयरपोर्ट की स्पेसिफिकली रीज़न की वजह से। तो आज बन रहा है एयरपोर्ट सर। आने वाले टाइम में देखिए नेक्स्ट ओवर द 10 years नोएडा इज अ डिफरेंट नोएडा। एक लॉ चेंज जो मार्केट बदल सकता है, बायर्स के स्पेसिफिक कुछ बायर्स के लिए ही बताना है, हाँ, बिल्डर के लिए तो आप बोल चुके पूरा पॉडकास्ट। देखिए बायर के लिए थोड़ा सेफ और थोड़ा सेफ्टी की ज़रूरत है। उसके जो रेरा में कुछ गाइडलाइंस हैं उनमें कुछ और सेफ्टी के कि पॉइंट्स अगर बिल्डर ने डिलीवरी नहीं दी तो 2 गुना या 4 गुना या 5 गुना पैसा वापस। देखिए 2 गुना 4 गुना तो नहीं, बट 5 यस गुना कुछ होना चाहिए। पेनल्टी इम्पोज जरूर होनी चाहिए। होनी चाहिए। वो एक लॉजिकल बनता है, और पेनल्टी भी ऐसी हो जो डेवलपर डरे। राइट, 10 गुना मैं वो गुना में नहीं बोल रहा मैं हूँ दे रहा आपसे। हूँ। रोबिन भाई, नोएडा एनसीआर में अगर मुझे फ्लैट लेना है तो 3 सबसे बड़ी बातें क्या होंगी जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए? सर नंबर 1, आपको डेवलपर चूज़ करना है कि आपको डेवलपर कौन सा है और उसका पिछला पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कैसा रहा है, क्या डिलीवर किया है, कितने टाइम ईयर में डिलीवर किया है, क्या जो टाइमलाइंस थी उसके हिसाब से है, पिछले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम से डिलीवर हैं और उनमें क्वालिटी कैसी स्पेसिफिक आई है, और बायर्स के रिव्यूज़ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। सेकंड, लोकेशन। जिस भी आप एरिया में, आप सेंट्रल नोएडा में जाते हैं, किस लोकेशन पे आप ले रहे हैं, वो प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाते हैं तो किस लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। जैसे नोएडा एक्सटेंशन में अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो निराला का प्रोजेक्ट हो गया, उसके बहुत अच्छी लोकेशन आ जाती है। और फिर कहीं ना कहीं क्वालिटी, ऑब्वियसली ये अभी तो टॉप पे क्वालिटी कौन दे रहा है? सर आप तो बहुत ये एटीएस और ये सब बिग बिल्डर्स की कहानी नहीं करेंगे, जो लग्जरी प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो छोड़ दो। हाँ। जो नॉर्मल एक मतलब 2-2.5-3 करोड़ तक के रेंज में जो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, इसमें टॉप क्वालिटी किसकी है? सर अगर अब मैं लग्जरी को एक तरफ रख देता हूँ और मैं अल्ट्रा लग्जरी वाले सेगमेंट को अलग अलग कर देता हूँ, तो फिर मैं नोएडा एक्सटेंशन आ जाता हूँ। इसमें मेरे पास में जो डेवलपर है, मैं उसका नाम बोलूँगा निराला। बहुत अच्छा डेवलपर है सर। निराला। ये वीडियो का नाम मैं निराला के नाम पे रखूंगा। निराला में भी निराला वर्ल्ड, निराला उसमें वर्ल्ड। निराला वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है निराला स्टेट एंड निराला ट्रायो, आप ये दोनों प्रोजेक्ट को देखिए। निराला स्टेट एंड निराला ट्रायो, निराला ट्रायो, आप इन दोनों प्रोजेक्ट को देखिए। जिस प्राइस में और जिस प्राइस बैंड में ये आपको ऑफर कर रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में वो निराला स्टेट वाले इस वीडियो पे पक्का कमेंट्स करेंगे। ट्रायो शायद बना नहीं है, लेकिन जिसने खरीदा है वो तो करेगा। 1 साल में वो भी डिलीवर हो जाए। बस एक और प्रमोशन भर भर के करो सर। नहीं भर भर के नहीं है सर, जो चीज़ें हैं, जो आपने जो क्वेश्चन था हाँ। वो मुझे उसका एक स्पेसिफिक आंसर देना था सर। ठीक है सर, ये है। थैंक यू सो मच यहाँ पॉडकास्ट में मेरे कहने पर आने के लिए जी। और आप कुछ ज्ञान की बातें करी हैं हमारे साथ। जी। शायद व्यूअर्स को कुछ मिला होगा। जी। मुझे तो डिफेंस मिला है एक अच्छा, बिल्डर की तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेरे को जानने का मौका मिला बाय द वे, ठीक है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं, समाप्ति की घोषणा करते हैं और अपने अपने काम पे चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।